महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग यानी एमपीएससी ने ड्रग इंस्पेक्टर ग्रुप बी भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया है। 22 मार्च 2026 को हुई इस परीक्षा में पेपर लीक के आरोप लगे थे। अभ्यर्थियों ने आयोग को शिकायत देकर दावा किया था कि परीक्षा से 2 दिन पहले 20 मार्च को ही प्रश्न पत्र और उसके सवाल कुछ उम्मीदवारों तक पहुंच गए थे। शिकायतों के बाद आयोग ने 27 जुलाई को मुंबई पुलिस में मामला दर्ज कराया। मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में एक उम्मीदवार तक पेपर सेट पहुंचने और इसका फायदा मिलने की पुष्टि हुई। रिपोर्ट के बाद आयोग ने परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है। वहीं महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पेपर लीक कैसे हुआ, इसके पीछे कौन था और उसका मकसद क्या था, ये जानना जरूरी है। So Mumbai Crime Branch is investigation in this matter. Initially, whoever is responsible for this will be punished. Investigation is still going on, but I feel it is more important to, after the investigation, we feel it is important to gather like how exactly it happened, when exactly it happened, and with what intention it happened. So I think it is more important to work on that. This should not happen again in the future. I think we should work on that. इस मामले को सबसे पहले उठाने वाले पुणे के अभ्यर्थी ऋषिकेश गांगरडे ने आयोग को पेपर लीक के सबूत दिए थे। पहले आयोग ने पेपर लीक के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन अब परीक्षा रद्द करने के फैसले से उनके आरोप सही साबित हुए हैं। ये जो 22 मार्च को एमपीएससी ने ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम लिया था और हमने उसके प्रूफ दिए थे कि 22 का जो पेपर हुआ उसके 20 मार्च को कई लड़कों को लड़कियों को क्वेश्चन मिले थे और आयोग के जो 100 क्वेश्चन थे क्वेश्चन पेपर में, उसमें से 90 क्वेश्चन उसके ऑप्शन भी सेम आए थे। उसके हमने प्रूफ दिए जो एमपीएससी आयोग ने डिनाई किए थे। वो बोल रहे थे कि ये बच्चा फेल हुआ है इसलिए वो हमारे आयोग की बदनामी कर रहा है, उसके ऊपर डिफेमेशन की केस करेंगे। ऐसा स्टेटमेंट एमपीएससी आयोग के अध्यक्ष और सचिव जी उन्होंने दिए थे। अभी वो झूठ निकला। उन्होंने कल नोटिफिकेशन डाला है कि पेपर सच में लीक हुआ था और उसमें री एग्जाम भी उन्होंने किया है और उसमें उन्होंने एक बार एक गाजर दिया है हमको कि एक लड़की या लड़के को मिला, लेकिन वो ऐसा नहीं है, कम से कम 40-50 को मिला है। हमने उसके प्रूफ दिए है और उन्होंने जो मुझे डिफेमेशन का केस दिया बोला था, अब उन्होंने इसकी नैतिक जवाबदारी समझ के आयोग के अध्यक्ष और सचिव जी ने राजीनामा देना ही चाहिए। एमपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा रद्द होने के बाद इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। पेपर लीक के आरोपों और आयोग की कार्रवाई को लेकर विपक्ष सरकार और महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग पर सवाल उठा रहा है। तो किसी भी परीक्षा में कहीं भी कोई धांधली होगी तो निश्चित रूप से सरकार एक्शन में आएगी और जो भी लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं उनको कड़ा दंड दिया जाएगा, जिससे दोबारा उस प्रकार की हरकत ना करें जिससे किसी भी छात्र के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ हो। एकदम जिस तरह से पेपर लीक पे लीक डबल इंजन सरकार, कितने आंदोलन, मैंने खुद आंदोलन किया 2023 में, लेकिन वो सिलेबस अचानक से चेंज करने के लिए किया था। तो इतने लीक पेपर होने के बाद बच्चों का मॉरल कितना डाउन होगा, कैसे भरोसा करेगा किसान का बच्चा कि मैं एग्ज़ाम दूंगा और ईमानदारी से होगी तो मैं बड़े पद पे चला जाऊंगा। पेपर लीक के ऊपर कड़े से कड़ा कानून बनाने का काम भी हमारी सरकार ने किया। इसके पहले कड़ा कानून कभी भी नहीं था। जो कड़ा कानून पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लेके आए, और इसके पहले भी पेपर लीक जो है बहुत होते थे, लेकिन हमने उसकी जिम्मेदारी ली है और जिम्मेदारी लेने के बाद ये सिस्टम पूरा फुल प्रूफ कैसे होगा इसके लिए सरकार काम कर रही है। ये सरकार पूरी तरह से लीक सरकार है। जितने भी पेपर हैं, चाहे नीट का पेपर हो, सीबीएसई का पेपर हो, एमपीएससी का पेपर हो, टीएटी का पेपर हो, सारा पेपर महाराष्ट्र में ही लीक हो रहा है और महाराष्ट्र में ही सब केंद्र बना हुआ है सारे पेपर लीक का। बहरहाल पेपर लीक मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में 3 एमपीएससी अधिकारी बताए जा रहे हैं। सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 2 सितंबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। अब रद्द की गई ड्रग इंस्पेक्टर ग्रुप बी भर्ती परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी। एमपीएससी जल्द ही लिखित परीक्षा की नई तारीख को लेकर आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी करेगा। खास बात यह है कि अभ्यर्थियों को दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होगी और उनसे फिर से परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। फिलहाल इस मामले को लेकर महाराष्ट्र में सियासत और तेज होती नजर आ रही है।